तो क्वेश्चन क्या रहा है इसका, हड़प्पा की शहरी केंद्रों के सर्वाधिक अनूठे पहलू का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्र का विकास था। इसे हड़प्पा सभ्यता के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल मोहनजोदड़ो के अध्ययन से समझा जा सकता है। यह एक नियोजित शहर था। इसके दो भागों में दुर्ग तथा निचला शहर। इस नगर की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित थीं। तो पहला, सड़कों तथा गलियों का ग्रिड पद्धति में निर्माण, समुचित जल निकास व्यवस्था, समान आकार की तथा ईंटों का प्रयोग, आवासों की निश्चित योजना के अनुसार रचना और मोहनजोदड़ो के दुर्गों पर मिली महत्वपूर्ण संरचना जैसे माल गोदाम तथा विशाल स्नानागार। छठा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। हमने इसके बारे में पार्ट चौथे में बात कर लिया था। ठीक है, देखिए, हड़प्पा संस्कृति की नगर योजना उच्च कोटि की थी। नगर एक योजना के अनुसार बनाए जाते थे। नगरों की गलियां और सड़कें काफ़ी चौड़ी होती थीं। सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। लोग पक्की ईंटों से बने मकान में रहते थे। शासक वर्ग लोगों के मकान नगर के दुर्गों पर थे, जबकि साधारण लोग नीचे की भूमि पर रहते थे। मकानों में खिड़कियों तथा दरवाजों की व्यवस्था थी। हर घर में एक आंगन, स्नानाघर और रसोई तथा छत पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां होती थीं। कुछ मकान 2 या 3 मंजिल के भी थे। लोग विशाल भवन भी बनाते थे। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है जो 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। इस नगर में सबसे बड़ी इमारत ध्यानागार यानी माल गोदाम थी। यह 45.71 मीटर लंबी और 15.23 मीटर चौड़ी थी। हड़प्पा में 6 ध्यानागार मिले हैं। अब तक कितने ध्यानागार मिल चुके हैं? इसमें 6 ध्यानागार मिल चुके हैं। नवा क्वेश्चन देखते हैं इसका, हड़प्पा संस्कृति के लोगों के सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। हड़प्पा संस्कृति लोगों के सामाजिक जीवन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार है। पहला, भोजन। ये लोग गेहूं, चावल, सब्जियां तथा दूध का प्रयोग करते थे। मांस, मछली तथा अंडे भी उनके लिए भोजन थे। वेशभूषा, हड़प्पा संस्कृति के लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। पुरुष प्राय धोती और शॉल धारण करते थे। स्त्रियां प्राय रंगदार और बेल बूटों वाले वस्त्र पहनती थी। स्त्रियां और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनने में शौकीन थे। ठीक है। तीसरा, मनोरंजन के साधन। लोगों के मनोरंजन के मुख्य साधन घरेलू खेल थे। वे प्राय नृत्य, संगीत और चौपड़ आदि खेलकर अपना मन बहलाया करते थे। बच्चों के खेलने के लिए विभिन्न प्रकार के खिलौने थे। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका? 10वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के विनाश के कारण लिखे। तो हड़प्पा संस्कृति के विनाश के कारण मुख्य कारण थे। पहला, बाढ़। कुछ विद्वानों का कहना है कि सिंधु घाटी में आने वाली बाढ़ों के कारण यह नगर नष्ट हो गए। समय के साथ साथ वे रेत के नीचे दब गए। भूकंप। ऐसा भी विश्वास किया जाता है कि हड़प्पा संस्कृति के जोरदार भूकंप आए होंगे। उनके भूकंपों के कारण वहाँ के नगर नष्ट हो गए होंगे। और कुछ कहते हैं कि अकाल तथा महामारी। कुछ विद्वानों का यह मत है कि प्रदेश में या तो भयंकर अकाल पड़ा होगा या फिर भयंकर महामारी फैल गई होगी, जिसके कारण उसका विनाश हुआ। कुछ कहते हैं आर्य जाति का आक्रमण। कई इतिहासकारों का मत है कि वहाँ के लोगों को आर्य जाति के लोगों से युद्ध करने पड़े। इन युद्धों में हड़प्पा के लोग पराजित हुए और हड़प्पा संस्कृति का अंत हो गया। ठीक है। ग्यारहवां क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के अंतिम चरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा संस्कृति के पतन के साथ साथ नगरवाद के लक्षण समाप्त होने लगे थे। इस बात की जानकारी उत्तरकालीन हड़प्पा संस्कृति से संबंधित अवशेषों से मिलती है। स्नान पर आभूषण की निधियां गड़ी मिली हैं। एक स्थान पर मानव खोपड़ियों का ढेर पाया गया। मोहनजोदड़ो की ऊपरी सतहों पर नए प्रकार के कुल्हाड़ियाँ तथा छुरियाँ मिली हैं। ये वस्तुएं किसी भारी आक्रमण का संकेत देती हैं। हड़प्पा में के अंतिम चरण के एक कब्रिस्तान में नए लोगों के अवशेष मिले हैं। यहाँ के ऊपरी स्तरों पर जो मृतभांड मिले हैं वे भी नए प्रकार के हैं। पंजाब तथा हरियाणा से मिलने वाले उत्तरकालीन हड़प्पा के मृतभांड वैदिक लोगों से जुड़े हुए हैं। इनसे संबंधित स्थल देहाती बस्तियां मात्र ही
हैं। ये सभी बातें भारत के प्रथम नगरवाद की समाप्ति को दर्शाती है। 12वां क्वेश्चन, हड़प्पा के पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार संबंधों का वर्णन कीजिए। हड़प्पा के पश्चिम एशिया के साथ व्यापार संबंधों की पुष्टि पुरातत्व प्रमाणों से होती है। पहला, ओमान से तांबा लाया जाता है। हड़प्पा तथा ओमान के तांबे से में निकल के अंश इस बात की पुष्टि करते हैं। ओमान के एक स्थल के हड़प्पाई जार पाया गया है जिस पर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई है। तीसरा, मेसोपोटामिया के एक ग्रंथ में मेलुआ का उल्लेख है जो संभवतः हड़प्पाई क्षेत्रों था। यहाँ मेसोपोटामिया को कार्नेलियन, लाजवंत मणि, तांबा, सोना आदि प्राप्त उत्पाद होते थे। चौथा, हड़प्पा के बाट मिलाए मोहरों मेसोपोटामिया स्थल में प्राप्त हुई। पांचवा, हड़प्पा की मोहरों पर जहाज़ों तथा नावों के चित्र व्यापारिक संबंधों में पुष्टि करते हैं। तो हमारे ये लॉन्ग आंसर टाइप भी क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।